फास्ट वे न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पंजाब में आने वाले दिनों में जो पंजाब को एक नई दिशा देने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका नाम है रेस 2023। और रेस की बात की जाए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी क्या है वो? जी, रेस मतलब शिक्षा का महाकुंभ। और अगर इसकी पूरी डेफिनेशन की बात की जाए तो रीसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन की शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, उसके क्षेत्र में पिछले दिनों में क्या एडवांसेज हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटरवेंशन स्कूली शिक्षा में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो किस तरह से उसको कॉप अप किया जाए। अभी जैसे बीएड की जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हैं। जो बीएड के जो शिक्षक हैं वो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के साथ, क्योंकि आजकल एआर वीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें शिक्षा के अंदर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा में हावी हो गई हैं। तो उनको कैसे आम आदमी तक, जो गांव में हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, गांव में जो हमारे छात्र पढ़ते हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए रेस जो शिक्षा महाकुंभ है एक माध्यम है। इसके अलावा पिछले दिनों में जो पेरेंटिंग है उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। जैसे मेरे समय में हमारे पेरेंट्स हमारी परवरिश करते थे, उससे पहले उनके दादा परदादा वो सब मिल के परवरिश करते थे। लेकिन जो आजकल का जो कल्चर है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो परवरिश है वो आयाएँ करती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे हों वैसे हों, क्योंकि परवरिश का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस होता है किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, किसी भी व्यक्ति के कैरियर में। तो ये जो बदलाव शिक्षा में आए हैं, इन बदलावों को कैसे आगे एड्रेस किया जाए, इन सब के लिए जो रेस है एक महाकुंभ के नाते, एक मंच के नाते कार्य करेगा। ये रेस पंजाब में कहाँ होने जा रही है, कितने दिन की रहने वाली है और पंजाब को इसका क्या फायदा होने वाला है? ये जो रेस है इसको हमने वार्षिक शिक्षा महाकुंभ के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई है। और इसका जो पहला संस्करण है वो जालंधर के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और जून के महीने में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 9 से 11 जून। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करी जाए, इसमें सभी राष्ट्रीय स्तर के सभी शिक्षा मंत्री प्रांतों के आमंत्रित हैं। उत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो सभी मुख्यमंत्री, गवर्नर्स आमंत्रित हैं। केंद्र से अभी वार्तालाप जारी है और इसमें हम आशा रख रहे हैं कि महामहिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसकी किस तरह की तैयारी रहने वाली है? आप लोग यहाँ सुनाम उद्यम सिंह वाला आए हैं, उद्यम सिंह की धरती से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा जी। बड़ा इसलिए महाकुंभ इसको कह रहे हैं शिक्षा का। और इसमें बहुत से लोग हमें आयोजन में लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जैसे कि गांव-गांव में हम पहुँचें, जहाँ से बच्चे भी हमारे पास आएँ, अपना टैलेंट लेकर वहाँ पर पहुँचें, ताकि उनके बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल सके। बिल्कुल। और आप बात कर रहे थे शिक्षा पद्धतियों की, मातृभाषा की, मतलब ये सारा सिस्टम किस तरह का रहेगा? देखो, हमारे देश के अंदर जो गुरुकुल पद्धति थी वो इतनी उन्नत पद्धति थी कि उसको फॉलो करके हमारा देश विश्व गुरु बना। और उसको फिर से हम विश्वगुरु बना सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही उन्नत पद्धति थी। तो उस पद्धति को मॉडर्न डे की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ मिल के इंटीग्रेट करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा दोनों में से, उसको कैसे हम एक सस्टेनेबल सोसाइटी, सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, इसके बारे में देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, आईआईटीज़ हैं, एम्स हैं, नाइपर हैं, आइसर्स हैं, इन सब के जो शिक्षाविद हैं, निदेशक हैं, शिक्षा मंत्री हैं पूरे देश के, वो सभी आएंगे। और इसके साथ साथ बच्चे भी, उनके अभिभावकों को भी। अच्छी बात यह है कि इस शिक्षा महाकुंभ में अभिभावकों को भी हम बुला रहे हैं, क्योंकि अभिभावक भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है शिक्षा में। तो ये सभी लोग बैठ के चिंतन मंथन करेंगे और इसका जो भी सारांश निकलेगा वो पॉलिसी मैटर्स में आगे काम आएगा। और देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसको आगे और अच्छे से उन्नत किया जा सके। तो इस दिशा में ये शिक्षा महाकुंभ एक मील का पत्थर साबित होगा।
बिल्कुल, इसमें कौन-कौन से संगठन हैं जो वो इन्वॉल्व रहने वाले हैं? जैसे विद्या भारती, विज्ञान भारती ये आप बात कर रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके साथ-साथ कितने लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे? किस तरह से उनका जुड़ना रहेगा ये? जी, इसमें इसका जनक विद्या भारती है और विद्या भारती के साथ जो ऑर्गेनाइजिंग में है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर है। इसके अलावा जब हम शिक्षा मंत्री जी से मिले तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि जो शिक्षा के क्षेत्र में संगठन कार्य करते हैं उन सबको जोड़ के आप एक भव्य विशालकाय शिक्षा महाकुंभ आयोजित करो। तो उस दृष्टि से उन्होंने भी कई सारे संगठन इसमें जोड़े, जैसे भारतीय शैक्षिक महासंघ इसका एक हिस्सा रहेगा, विज्ञान भारती जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है वो भी इसका हिस्सा रहेगा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक संगठन है वो भी इसका हिस्सा रहेगा, भारतीय शिक्षण मंडल एक संगठन है वो भी इसका हिस्सा रहेगा। इसके अलावा थिंक इंडिया एक संगठन है वो भी इसका हिस्सा रहेगा। स्वदेशी जागरण मंच एक संगठन है जो देश के अंदर बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और आपका इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में कार्य करता है, वो भी इसका सहयोगी संगठन रहेगा। और इसके साथ-साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा जिस तरह से आप कह रहे थे एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत कुछ आएगा, मतलब क्या शिक्षा से जुड़ी और चीज़ें और किस तरह की बात है वो क्या? जी, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा महाकुंभ सिर्फ शिक्षाविदों से पूर्ण नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उद्योग हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो सब भी इसका हिस्सा बने। इस दृष्टि से हम लोग लगभग 4000 25 वर्टिकल्स हैं शिक्षा के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल एक वर्टिकल है, फर्नीचर एक वर्टिकल है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक वर्टिकल है, पब्लिशर्स एक वर्टिकल है। इसी तरह से जो यूनिफॉर्म, शूज़ इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक वर्टिकल है। इस तरह के 25 वर्टिकल्स की लगभग 4000 इंडस्ट्रीज़, उद्योगपति, क्योंकि शिक्षा सिर्फ शिक्षाविद और शिक्षकों और शिक्षार्थियों का विषय नहीं है। शिक्षा वो व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया और जो जब तक मरेगा तब तक उसका कहीं न कहीं नाता शिक्षा से रहता है। कहीं वो खुद पढ़ रहा होता है, कहीं पे वो शिक्षा दे रहा होता है, कहीं पे उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कहीं पे उसके दोते-पोते पढ़ रहे होते हैं। तो शिक्षा हर व्यक्ति का विषय है। तो इसलिए समाज के हर सेक्टर से, हर कोने से इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी निश्चित करेंगे। तो ये इसका रहने वाला है। संयोजी कन्वीनर होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा आप ये कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, इतनी संस्थाएँ इससे जुड़ी हैं और इतना बड़ा विज़न है इस कार्यक्रम का, इसकी व्यवस्था के लिए किस तरह से आप लोग लगे? इसकी व्यवस्था के लिए देश भर में हमारी टोलियां अभी बन चुकी हैं, जो कि देश भर में अभी संपर्क कर रहे हैं। उसके बाद है, यदि हम व्यवस्था की बात करें तो जालंधर में हमारे 3 प्रमुख जो संस्थान हैं, एनआईटी जालंधर, पीटीयू जालंधर और डीएवी जालंधर से हमारा टाई अप हो चुका है। लगभग देश से 5 लाख लोग हाइब्रिड मोड पे जुड़ेंगे और करीबन 15,000 लोग वहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके हमारी केंद्रीय टीम, हमारी क्षेत्रीय टीम और हमारी प्रांतीय टीम इस पे अभी काम कर रही है। आज संगरूर आने का उद्देश्य यही है कि अब हम हमारी जिलाई इकाइयाँ हैं उनको हम सुदृढ़ कर रहे हैं। प्रत्येक इकाई में लगभग 10 से 12 लोग हमारे कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी, मैं जो पंजाब का विद्यार्थी है, अभिभावक है, जहाँ टीचर है, जहाँ स्कूली संस्थान है, उनसे आपकी डायरेक्ट बात करवाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को नौकरी का विषय ना समझें। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास का विषय है और शिक्षा को जो दे रहे हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को सिर्फ नौकरी की दृष्टि से ना देखें। शिक्षा को एक व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से, शिक्षा को देश निर्माण की दृष्टि से, शिक्षा को रोजगार सृजन की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। तभी हमारा देश विकसित बनेगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल आपके पास ये लोग आए हैं निमंत्रण लेके, आप क्या समझते हैं? मतलब आपको इनका निमंत्रण कैसा लगा? ये विषय कैसा लगा? आपके स्कूल क्या वहाँ पर जा पाएँगे? क्या आपके स्टूडेंट जा पाएँगे? डेफ़िनेटली हम सब इन इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सहयोग और कोऑपरेशन के साथ ही इतना बड़ा महाकुंभ का जो आयोजन है वो सफल हो सकेगा और जो उसका उद्देश्य है उसकी परिकल्पना से ही भाव विभोर हो जाते हैं कि शिक्षा जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होएगी। बीइंग ए प्रिंसिपल होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा महाकुंभ शायद आपकी ज़िंदगी में प्रथम बार हो, जहाँ राष्ट्रपति के आने की कल्पना हो, इतने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इतने स्टेटों का जो पार्टिसिपेशन हो। क्या सोचते हैं आप एक शिक्षक होने के नाते?
सच में ये मेरे जीवन में तो मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो करवा रही हैं उसमें विद्या भारती की सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब ये महत्वपूर्ण जो है वो एक अंग के रूप में इसको जो है वो कार्यान्वयन कर रही है और पूर्ण रूप से सहयोगी हैं हम। और ये बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत अच्छे लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर जो काम चल रहा है उसकी पूर्ति होगी। कॉन्फ्रेंस का अगर शब्द कहा जाए इस शिक्षा के महाकुंभ के लिए तो छोटा होगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस तो आम तौर पर होती हैं और शिक्षा का महाकुंभ जालंधर में जून माह में 9 से 11 जून को होने जा रहा है। और जिस तरह की कल्पना जो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं उन्होंने बताई है, इसको लेकर पंजाब को बहुत लाभ होने वाला है और उसके 5 चरण हैं वो पंजाब में होने जा रहे हैं। और पंजाब के जो बड़े-बड़े संस्थानों में ये चरण जो हैं वो होंगे और लाखों लोग इनसे ऑनलाइन जुड़ेंगे और हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे और 4000 के लगभग इंडस्ट्री वहाँ पे इस शिक्षा से जुड़ी हुई मौजूद रहने वाली है और शिक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ RN कांसल, फास्ट वे न्यूज़, सुनाम, उधम सिंह वाला।